गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सुबह के 11:30 पौने 12 हो गए हैं। पौने 12 से और मेरा सारा काम हो गया है। मैं नहा तो आज सुबह ही गई थी जल्दी, और स्नाया नहाने गई है। अभी इसका नहाना रह ही जाता है क्योंकि ये चली गई थी अपने मामू के पास, अपने नाना के पास चली गई थी। और मामू नहीं है, नाना है सिर्फ। अच्छा, ये अपने नाना के पास चली गई थी थोड़ी देर खेलने, तो ये अभी आई है वापस। और मैंने सारा काम तो फिनिश कर दिया है, बस मैं अब स्टिचिंग में बैठ रही हूँ। तो मेरा जो रेस्टा है वो आधे से ज़्यादा रेडी हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा काम है उसमें। बाजू अटैच करने को है, और जो वैन लगती है उसमें कॉलर लगता है वो लगाने को है, तो मैं वो लगा लेती हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है मेरे को आजकल, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि पूरी सर्दियों में नहीं लगी। बहुत ज़्यादा ठंड है, पता नहीं मुझे औरों को भी ठंड लगती है कि नहीं, लेकिन मुझे तो आजकल इतनी ठंड लग रही है कि पूरी सर्दी में ठंड नहीं लगी इस बार। तो बस आप लोग भी बताना कि जहाँ जहाँ से भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर कैसी ठंड है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस, मेरा रेस्टा हो गया है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। क्या रेस्टा? पहले तो मेरा भी बना दो। बना दी। शनाया भी आज सुंदर सुंदर बनी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। टाइट ऐसे आएगा, नहीं ऐसे ऐसे। वाह, ये देखो कैसा लग रहा है मेरा रेस्टा। ये है मेरी बाजू। इसमें मैंने बटन बुटन नहीं लगाए हैं, इसमें बटन भी लगते हैं यहाँ पर। और ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाया है, मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही है ये। और ये देखो, ये फ्रंट से कुछ ऐसा लग रहा है, इसका घेर काफ़ी है, ये देखो इतना सारा घेर है। और ये बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है। बैक से भी इसकी प्लेट्स अच्छी आई है। और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसमें बटन लगाने हैं मैंने, और ये ऐसे आएगा बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल पूरी है यहाँ से ये वैन भी। और मैं धाठू लगाती हूँ, कैसी लगती है धाठू में। मेरे पास रेड कलर की धाठू भी है, पर अभी ये ब्लैक वाला लगा देती हूँ। ऐसे और ऐसे। कुछ ऐसा लग रहा है मेरा रेस्टा, ये देखो। अच्छा लग रहा है। और ये देखो, ये मेरा बेटू, इसको मैंने कैसी कैसी हेयर पिन लगाई है, ऐसे करो, ये देखो। और इतनी सारी गुत बनाई है, सुंदर लग रहा है ना। अभी मैं इसका रेस्टा भी बनाऊंगी किसी दिन। तो ये रहो अब साइड में। प्रेस तो नहीं ऑन है, प्रेस तो नहीं है ऑन। तो ये है मेरा रेस्टा, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लाई हूँ। और पहले मेरा श्रग सेट था। अब वैसे मेरे ना खुद के सूट नहीं बनते इस सर्दी में, मैंने सिर्फ 2 सूट बनाए थे अपने लिए, बाकी मेरे से कुछ भी नहीं बना। ये भी ये जो कपड़ा है ये मेरी मम्मी ने दिया है, और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। और उस दिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी। पहले तो इसकी फ्रॉक बना रही थी, उसके बाद में इसका सूट बना रही थी, पर लास्ट में मुझे आइडिया दिया भाभी ने, और उन्होंने बोला कि रेस्टा बना ले। मेरे पास एक भी रेस्टा नहीं था, और ये मेरा पहला रेस्टा है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 रेस्टे और बनाऊंगी। पर जैसे ही अब काम शुरू हो गया है तो अपने सूट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और तो बस ये है मेरी सेकंड ड्रेस। फिर आप कमेंट तो करते ही नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी ड्रेस बना रही हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे बताना। मेरी जो ड्रेस होती है जो मैं बनाती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए भी और ये ड्रेसेस बनाने के लिए भी।
तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मेरी ये ड्रेसेस आपको कैसी लगी, और अगर किसी ने स्टिचिंग करवानी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी ने मेरे से कपड़े सिलवाने हो तो। बस ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, इतना ही। और मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे और भी कुछ बोलना था पर मैं भूल गई। अब मैं अपने बेटों के लिए भी बनाऊंगी अच्छी अच्छी ड्रेस। तो यूट्यूब फैमिली 4 बज गए हैं और 4 से वैसे ज़्यादा टाइम हो गया है, 10-20 मिनट। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और ये देखो धूप तो आई है यहाँ पे, पर ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ही ठंड लग रही है औरों को भी, पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और शनाया यहाँ पर अपना खेल रही है और मैं बना रही हूँ चाय। तो यस मैम, मैं दूध लाना भूल गई, दूध लेकर आती हूँ पहले। हैं? फ्रिज से, और कहाँ से? तो ये जो अदरक है ना, ये कच्चा अदरक है और मतलब इससे ना इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, पता नहीं कुछ अजीब सा अदरक होता है। ये देखो कैसे धुआं धुआं आ रहा है यहाँ पे। और बन ही गई है मेरी चाय, बस दूध डालना है। वैसे तो दूध वाली चाय नहीं पीनी थी पर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर सोचा कि पी लेते हैं। और आप मेरे बाल देख रहे होंगे, देखो कैसे बिल्कुल खड़े खड़े से हो गए हैं बाल, यहाँ से बिल्कुल भूत बन गई। कौन सी बीमारी? ये भर तो चली। छह बाजू है। हाँ मैं ये कर तो टैक्सी में ये हमारा प्यारा ससना लॉकडाउन में पैदा हुई है। तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट लॉकडाउन लगा ना जी, माँ के देखिए तक ला रही है बुआ था। तो गाइज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं शिमला की हसीन वादियों में, और हम ये झांसी पार्क पहुँचे हैं। आज हम आए हैं शनाया के की बुक्स और इसकी ड्रेस लेने। तो इसके स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो सोचा थोड़ा थोड़ा करके बुक्स तो इसकी लेकर आ गए हैं, पर जो ड्रेस है उसके लिए आए। सबसे पहले तो यही होता है कि जब भी मार्केट आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं झांसी पार्क, क्योंकि सबसे पहले शनाया को खुश करना पड़ता है, उसके बाद हमारी बारी होती है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ रहे थे और ये झूला झूल रही है। अब इसके मामी जा रहे हैं इसको झुलाने, पहले मैं गई थी, अब इसके मामी चले गए इसको झुलाने। तो जब तक इसका मन नहीं भर जाता तब तक ये यहाँ से वापस नहीं आती है, और हम लोगों को तो सिर्फ वेट ही करना पड़ता है। और मैं और भाभी तो चले गए थे अपनी रील्स बनाने, कुछ फ़ोटोज़ लेने, और तब तक शनाया यहाँ पर स्लाइड कर रही थी। और उसके बाद ये बोलती है कि मुझे भी यहाँ से लटकना है, पर अफ़सोस कि मैं और भाभी दोनों ही यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, हमारी हाइट दोनों की कम है और हम बस दूर से ही देख सकते हैं। तो फिर शनाया को पता लग गया, ये समझ गई थी कि हम यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। उसके बाद ये फिर से जाती है अपना झूला झूलने, और जब तक थोड़ा सा मन ना भर जाए तब तक तो ये यहाँ से हटती नहीं है, क्योंकि अब तो और झूले भी नहीं है यहाँ पर। तो जो है वही कर रही है। और हम आ गए थे फिर यहाँ से वापस, और हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। तो यहाँ पर ये जा रही है अभी अपनी मामी के साथ आगे आगे, और मैं इनकी वीडियो और आपको अपने मॉल रोड का नज़ारा दिखाते दिखाते पीछे पीछे चल रही हूँ। और ये है हमारे मॉल रोड के शोरूम। और अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर घूम रहे थे, और
फिर आगे जाके हम पहुंच जाते हैं। ये देखो शॉप्स, यहाँ पर आजकल ना हर जगह में सेल लगी है। कहीं पर 50%, कहीं पर 30% और कहीं पर 40%। तो आजकल ये होता है कि जो सर्दियों के जो कपड़े हैं उनकी सेल ज़्यादा लगी होती है, आजकल उन्हीं की सेल लगी होती है। और आजकल जो शॉपिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम मिडल बाज़ार की तरफ। और यहाँ पर है चना भटूरा और ये स्वीट शॉप है यहाँ पर एक। पर हम यहाँ से चले जाते हैं थोड़ा सा आगे, और तब तक हमें याद आ जाता है कि जो जहाँ से शनाया की ड्रेस लेनी है वो जो शॉप है वो पीछे रह गई है। तो हम यहाँ से वापस हो गए। ये टांगरी ज्वेलर है यहाँ पर, और हम यहाँ से वापस हो गए। शनाया तो बोल रही थी यहाँ पे कुछ खाना है, पर हमारे को सबसे पहले ड्रेस लेने जाना पड़ा और हम यहाँ से फिर वापस आ गए। फिर चले गए हम लिफ्ट की ओर। तो ये जो सेल है ना, ये हर जगह में है। ये देखो यहाँ पर ना 500 के सेल लगी है। यहाँ पर 500 रुपये के सूट। और ये देखो ये फैब्रिक है, पर मैंने पूछा नहीं कि ये पूरा सूट है या फिर ये शर्ट शर्ट का कपड़ा है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ से वापस मिडल बाज़ार से, और हम जा रहे हैं लिफ्ट की ओर। तो यहाँ ऐसा तो होता नहीं है कि जब हम मार्केट जाए और शनाया आइसक्रीम ना खाए, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ले लेती है आइसक्रीम। और उसके बाद हम जाते हैं शनाया की ड्रेस लेने। और आज धूप भी बहुत अच्छी लगी थी। पिछले दिन जबकि ये ब्लॉग जब का ये ब्लॉग है उस दिन धूप अच्छी लगी थी। उससे जो पिछला दिन था वो उस दिन भी बारिश, और इससे जो अगला दिन उसमें भी मतलब बारिश तो नहीं, पर मौसम ख़राब था उस दिन भी। तो हमने अच्छा दिन चूज़ किया था। ये मंडे का ब्लॉग है, और उस दिन बहुत ही अच्छी धूप लगी थी। फिर थोड़ी देर में हमारे को शॉप भी मिल जाती है। ये देखो अभी तो ये यहाँ आइसक्रीम लेने जा रही है, और मैं जितना मना करूँ, ठंड बहुत थी आज भी, पर इसको तो आइसक्रीम चाहिए ही थी। ड्रेस लेकर लग जाती है शनाया को बहुत ज़्यादा भूख। फिर हम आ गए थे कुछ खाने, और हमने यहाँ पर चना भटूरा ही खाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तो कुछ ऐसा ही मन खाने को करता है। वैसे हम ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, घर पे भी हम पराठे बहुत ही कम खाते हैं। तो हम चना भटूरा खाने लग गए थे यहाँ पर। और उसके बाद शनाया ने ऑरेंज जूस ले लिया, और हमने ले ली थी एक एक कॉफ़ी बस। खट्टा हुआ।
तो गाइज हम अभी घर पे पहुंच गए हैं और अभी पहुंचे। क्या टाइम हो गया? 6:45 होने वाले हैं और पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा थक गए घूमते 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 घूमते, बस बहुत ही ज़्यादा थक गए और थक ही गए। अभी खाना बनाने को है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना बनाने को, पर बनाना ही पड़ेगा। और शनाया क्या लगी हुई है करने? कहाँ हो आप? तो सामान तो मैंने फेंक दिया यहाँ पर बेड के ऊपर और थक गए बहुत ज़्यादा। तो अब बना लेते हैं डिनर, फिर उसके बाद काम तो कुछ नहीं अभी, ना ही कल कुछ स्टिचिंग का काम हुआ और ना ही आज हुआ, और एक सूट जाने वाला है